नमस्कार, मैं दिलीप प्रभुलकर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जय वकील फाउंडेशन। आज मैं आपको बच्चों की फाइन मोटर कौशल को किस तरह से विकसित किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। फाइन मोटर कौशल हमारे हाथों और कलाइयों में छोटी मांसपेशियों का उपयोग करके हाथ और उंगलियों का कुशल तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता है। यह हाथ और उंगलियों का इस्तेमाल करके छोटी वस्तुओं को ठीक तरह से पकड़ना और चुटकी पकड़ यानी कि पिंसर ग्रिप करने की क्षमता है। बच्चे स्कूल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेल्फ हेल्प स्किल्स, घरेलू कामकाज, मनोरंजन कार्य और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए इन बेहतरीन फाइन मोटर स्किल्स पर निर्भर होते हैं। अगर आपके बच्चे का फाइन मोटर कौशल का विकास ठीक तरह से हुआ नहीं है या देर से हो रहा है, तो बच्चों को कई हाथों के कार्य जैसे कि कपड़ों को परिधान करना और निकालना, रेखाओं को खींचना, एक पेंसिल पकड़ना और जिप खोलना आदि जैसे कार्यों में कई कठिनाइयां हो सकती है। यदि किसी बच्चे को इनसे कठिनाइयां होती है तो उनके फाइन मोटर कौशल को सुधारने के लिए थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। क्या आपके बच्चों को बिस्किट उठाने में दिक्कत होती है? क्या आपके बच्चों को कपड़ों के बटन लगाने में दिक्कत होती है? क्या आपके बच्चे को पेंसिल या क्रेयॉन पकड़ने में दिक्कत होती है? अगर इन प्रश्नों का जवाब हाँ है, तो इस वीडियो में कुछ गतिविधियाँ दी गई है जो दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और आपके बच्चे की फाइन मोटर कौशल को खेल-कूद के माध्यम से बेहतर कर सकती है। चम्मच का उपयोग करके छोटी वस्तुओं को जैसे कि छोटे प्लास्टिक बॉल, नींबू, राजमा, मार्बल्स, पीबल इत्यादि वस्तुओं को स्थानांतरित करना। इससे बच्चे की आँख के हाथ का समन्वय और छोटी मांसपेशियों का नियंत्रण बेहतर होता है। कागज को मसल के गोले बनाना। इससे आपके बच्चे की हथेली में उंगलियों को घुमाने की क्षमता में सुधार होगा, जो हाथ की छोटी छोटी मांसपेशियों में ताकत बढ़ाएगा। कागज के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसे कोलाज बनाना। यह गतिविधि हाथ में छोटी मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करती है, जो कि चुटकी पकड़ के लिए महत्वपूर्ण है। गुल्लक में सिक्के डालना। यह चुटकी पकड़ का उपयोग करके छोटी वस्तुओं को रखने की बच्चे की क्षमता में सुधार लाता है। जार या बोतल के ढक्कन को खोलना या लगाना। यह आपके बच्चे की कलाइयों को मरोड़ना सिखाता है, जिससे लेखन कार्य में सुविधा होती है। अपने बच्चों को हाथ के अंगूठे और तर्जनी का उपयोग करके कपड़ों के चाप यानी कि क्लॉथ पिन्स पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यह उंगलियों और हाथ में बच्चे की ताकत में सुधार करेगा, जो पेंसिल ग्रास्प और कैंची कौशल यानी कि सीजर स्किल विकास को बढ़ाता है। चिमटी में छोटी छोटी चीजें उठाना। आप बच्चों को अलग अलग प्रकार के धान यानी कि बीड्स को उठाने को बोल सकते हैं। इससे बच्चे की हाथ की ताकत, चुटकी लेने की क्षमता और हाथ की निपुणता में सुधार होता है। आप बच्चों को प्ले-डो या क्ले के साथ खेलने के लिए बोल सकते हैं। इसमें आप बच्चों को क्ले को रोलिंग करना, छोटे छोटे बॉल करना, इस तरह की चीजें बोल सकते हैं। इससे उनके हाथ और उंगलियों की मांसपेशियों को मजबूती होती है। स्माइली गेंद को दबाना या निचोड़ना। यह आपके बच्चे की हाथ की पकड़ और हाथ की मांसपेशियों में ताकत बढ़ाने में मदद करता है। शू लेस का उपयोग करके कार्डबोर्ड में दिए गए छिद्र में लेसिंग करना एक अच्छी मोटर गतिविधि है,
जो आपके बच्चे के आँख और हाथ के समन्वय यानी कि बायलैटरल आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बेहतरीन बनाता है। मोतियों को धागे में पिरोना या उसकी माला बनाना। आप मोतियों के मध्यम आकार से शुरू कर सकते हैं और फिर अपने बच्चे की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे अलग अलग आकार के छोटे और बड़े मोतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंची से कागज काटना। कैंची से काटने से हाथ और उंगलियां मजबूत होती है। आप अधिक मोटा पेपर लेके बच्चों को व्यायाम दे सकते हैं। शरीर के दाएं और बाएं दोनों हिस्से को एकत्रित विकास में मदद करता है और दोनों हाथों से एक साथ किए जाने वाले उपयोग को बढ़ावा देता है। प्लास्टिक नट बोल्ट्स को घुमाकर खोलना और बंद करना। इससे बच्चे की आंखों का हाथ के साथ समन्वय और छोटी मांसपेशियों का नियंत्रण बेहतर होता है। रबर बैंड प्ले बच्चों के लिए एक बेहतरीन फाइन मोटर कौशल है। यह हाथ और उंगलियों की मांसपेशियों में ताकत बढ़ाने के लिए मदद करता है। अपनी उंगलियों का उपयोग करके छोटे बहुरंगी खूंटों को यानी कि पेग्स को पेगबोर्ड्स के अंदर रखें। यह एक बेहतरीन फाइन मोटर कौशल है। यह बच्चे के हाथ से आंख का समन्वय सुधार करने का एक शानदार तरीका है। आशा है कि यह वीडियो आपको बच्चों के हाथों के फाइन मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। धन्यवाद।